हाय बच्चों, एआर शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बेसिक इंग्लिश ग्रामर की तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब होता है गणनीय संज्ञा और अनकाउंटेबल नाउन मतलब होता है अगणनीय संज्ञा। तो गणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिस नाउन को हम गिन सकते हैं उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। अब जैसे हो गया काउ, डॉग, मैन, गर्ल, बॉय इत्यादि। एग्जाम्पल में हो जाएगा मैन, काउ, डॉग, गर्ल, बॉय etc। ये सबको हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, यानी कि जिसे गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं। The thing which can be counted are called countable noun। समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। मतलब क्या होता है? अगणनीय संख्या। अगणनीय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसे गिना नहीं जा सके उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में हो गया राइस, मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड etc। अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं? जिसे हम गिन नहीं सकते, जैसे चावल, दाल, गेहूँ, मक्खन, ये सब क्या हो गया? ये सब अगणनीय संज्ञा हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे कहते हैं? जो नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे हमें प्रोनाउन कहते हैं। यानी जैसे हो गया आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, डैट, दिज, दोज, मी, यूज, हिम, हर, देम, दे, डियर इत्यादि। ये सब क्या है? नाउन के बदले में प्रयोग होता है। अब जैसे मान लेते हैं राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त है। ही इज ए स्टूडेंट। वह एक स्टूडेंट है, यानी विद्यार्थी है। यहाँ राम के बदले ही का प्रयोग हुआ है। यहाँ राम के बदले क्या हुआ? ही का प्रयोग। हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, राम इज ए स्टूडेंट मान के चलते हैं, सेंटेंस लिखते हैं राम इज माई फ्रेंड, राम इज ए स्टूडेंट, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं ऐसे, अच्छा भी नहीं लगता है। हम लिख सकते हैं कैसे? राम इज माई फ्रेंड, ही इज ए स्टूडेंट। हम इस तरीके से लिख सकते हैं राम के बारे में।
अब मान के चलते हैं जैसे और एग्जांपल लेते हैं, राम एंड श्याम लिव टुगेदर, दे आर माई फ्रेंड, वे लोग क्या हैं, मेरे दोस्त हैं। हम तो ऐसे नहीं लिख सकते ना, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड, ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं। ऐसे देखने में या बोलने में अच्छा नहीं लगता है। तो बच्चों प्रोनाउन में अब हो गया आपका राम इज ए बॉय, ही इज ए लेबोरियस। यहाँ कहता है राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, ही इज ए लेबोरियस। वह दूसरे वाक्य में क्या कह रहा है, यहाँ पर राम के लिए ही का प्रयोग हुआ है और वो क्या कह रहा है, ही इज लेबोरियस, यानी कि वह बहुत मेहनती है, वह मेहनती है। यहाँ पर राम के लिए ही का प्रयोग हुआ और दूसरे सेंटेंस में पूजा इज ए गर्ल, यहाँ पूजा के लिए सी का प्रयोग हुआ है। और आई हैव ए पेंसिल, इट इज ब्लैक, यहाँ पेंसिल के लिए इट का प्रयोग हुआ है। अब हो गया मिस्टर श्याम, यहाँ मिस्टर श्याम के लिए ही का प्रयोग हुआ है। आई नो मिस्टर श्याम, ही इज माई क्लास टीचर। ये सभी शब्द जो हैं नाउन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, नाउन की जगह प्रोनाउन आए हैं। उसी नाउन के बदले हम प्रोनाउन का प्रयोग लगता है ताकि ये सेंटेंस देखने में बोलने में अच्छा लग सके। तो चलिए आगे बताते हैं कुछ प्रोनाउन बताते हैं। प्रोनाउन कौन कौन है बच्चों, ए है प्रोनाउन के मुख्य वर्ड जो नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझको, माइन मतलब मेरा या मेरी, वी हम या हम लोग, अस हमें या हम लोगों को, आवर्स हमारा हमारे, यू मतलब तुम लोग, आप लोग, योर या योर्स तुम्हारा तुम्हारी, आपका आपके, आप लोगों का तुम लोगों का। और आगे है वर्ड, अब आगे क्या है, इट मतलब वह, इट्स मतलब उसका, दिस मतलब यह, दे मतलब वे लोग, वे, देम उनका उन लोगों को, देयर माने उनका उन लोगों का। फिर हो जाएगा आपका डैट माने वह, दीज माने ए, दोज माने वे। ये सब जो है प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आता है। अभी ध्यान देने वाली यानी याद रखने वाली बात ये है कि ही, हिम, हिज का प्रयोग पुरुष जाति के लिए करते हैं, सी, हर का प्रयोग स्त्री के लिए करते हैं, इट्स का प्रयोग छोटे जानवर, पक्षी तथा निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, दे, देम, देयर्स का प्रयोग सभी प्लुरल नाउन के लिए होता है और दिस, दैट, दीज, दोज का प्रयोग संकेत करने के लिए होता है। अब जैसे संकेत में क्या हो जाता है, दिस माने यह, डैट माने वह, दीज माने ए, दोज माने वे, ये सब क्या है, संकेत है। तो इसका प्रयोग हम संकेत के लिए करते हैं। अब कोई भी सेंटेंस रहे आप ये सब देख करके बता सकते हैं कि प्रोनाउन क्या है, कौन कौन है प्रोनाउन। ये सब जो मैंने लिखवाया है उसको आप नोट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। इसको भी नोट कर लीजिए, आगे की क्लास में, आगे के वीडियो में मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। इसको जितना भी मैंने अभी तक लिखवाया है सबको नोट कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के भेद आपको नोट्स करना हो कर लीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन,
मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। पैसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन निश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस प्रश्नवाचक सर्वनाम। और आगे है जो मैं लिख देती हूँ, इतना नोट कर लीजिए। 6ठा है व्यष्टिवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउंस परस्पर बोधक सर्वनाम। तो बच्चों ये हुए पूरे प्रोनाउन के 8 भेद। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बताएंगे इसके बारे में। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।